हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। कल हमने आपको हिंदी के बारे में बताया था, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है और हिंदी के उदय कैसे हुआ, हिंदी का विस्तार रूप कैसे हुआ, संस्कृत से कैसे बढ़ते हुए क्रम में प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अपभट्ट होते हुए कैसे हिंदी का उदय हुआ और हिंदी के बारे में और तमाम चीज़ जानते हैं। आगे हम आपको अब वर्णमाला ले जाएंगे, तो आप लोग आज हेडिंग डाल लीजिए वर्णमाला। वर्णमाला जाने से पहले हम जानेंगे भाषा क्या है। ठीक, तो भाषा के कितने भेद हैं, भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कैसे हैं। तो भाषा मुख्यतः हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, कुछ भी है जिसको हम समझ सके, वो हमारी एक भाषा है। ठीक, तो भाषा मुख्यतः रूप से जो लिखित भाषा में चल रही है, इसमें 4 प्रकार की मुख्यतः रूप से मानी जाती है। जैसे भाषा के भेद, ठीक, भाषा के भेद, या इसे हम कह सकते हैं भाषा की इकाई, भेद या इकाई। तो इसके 4 भेद हैं और इसके 4 इकाइयां हैं, हम कह सकते हैं। ठीक, तो 4 भेद कौन कौन से हैं मुख्यतः? पहला, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो लिख लीजिए आप इसको, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि कैसे? कोई चीज हमें सुनाई दिया तो वो हमारी एक प्रकार की क्या हो गई? ध्वनि। कोई चीज हमें सुनाई दिया वो हमारी ध्वनि हो गई, वह भी एक प्रकार की भाषा है। दूसरा, वर्ण, कोई चीज हम कह रहे हैं, कोई शब्द कह रहे हैं, जैसे क ख ग, ये शब्द है, क्या है ये भी एक प्रकार की भाषा है। तीसरा, शब्द है, जैसे शब्द कोई हुआ, जैसे विपिन, अरुण, हिमालय, ताजमहल, ये शब्द हैं। ठीक, ये भी क्या है? भाषा है। वाक्य, जैसे कोई शब्द कई शब्द बन के एक वाक्य बना, जैसे मोहन घर जा रहा है, तुम स्कूल पढ़ रहे हो, राकेश आज स्कूल नहीं जाएगा। तो इस तरह क्या है, ये वाक्य हो जाएगा हमारा। ठीक, और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें एक पूछा जाता है, इसका एग्जाम, जो एग्जाम में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। इसको आप नोट कर लीजिए अलग से, नोट डाल के हेडिंग। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई क्या है? वो है आपकी ध्वनि। ठीक, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि हो गई, और भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी? वर्ण। अब यहां डाल लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो गई? वर्ण। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो आपको वर्ण डालना। एक और होता है सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे, तब वो क्या कहलाएगी? शब्द। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, तीनों में। ठीक, इसको आप खूब अच्छे से और कंठस्थ कर लीजिए। एग्जाम बार बार यही पूछता है और इसी में लोग कंफ्यूज होके उल्टा सीधा मार चले आते हैं। पूछ लेगा भाषा, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहीं वर्ण मार देंगे, कहीं शब्द मार देंगे, जबकि क्या है? ध्वनि। और केवल पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको वर्ण मार के आना है। अगर पूछे सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको शब्द। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से ध्वनि, वर्ण, शब्द, एक आध ऑप्शन और दे देगा, आपको उसी में कंफ्यूज करेगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना है, तीनों को कंठस्थ रूप से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। भाषा के बारे में छोटी सी जानकारी देनी थी हमें, जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। अब सीधे आते हैं वर्णमाला पे। ठीक, वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही, ठीक, लेकिन हमें उस रूप में नहीं पढ़ना है, हमें वर्णमाला को पढ़ना है ग्रामर रूप से। ठीक, कि आखिर व्याकरण रूप से ग्रामर हम कैसे पढ़ेंगे वर्णमाला को। तो स्वर और व्यंजन हम जानते ही हैं, दो मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन इसमें भी कई भेद होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो हम उन सब भेदों को बारीक से अच्छे से अलग अलग बारे में जानेंगे आज। तो आप स्वर और व्यंजन लिख लीजिए। वर्णमाला के दो प्रमुख भेद हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रमुख भेद हैं। ठीक, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, ये दो मुख्य रूप से हैं, एक स्वर एक व्यंजन। ठीक, अब स्वर के भी कई भेद हैं, जैसे हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, व्यंजन के भी कई भेद हैं, जैसे व्यंजन के का आपसे कई भेद, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इस तरह कई व्यंजन के भी भेद हैं। तो हम इसके बारीक से जानेंगे एक एक करके, लेकिन पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं अब तक। ठीक, पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्वर, क्योंकि आज हम पहले बात स्वर पे ही करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डालते हैं स्वर। ठीक, स्वर के कितने भेद होते हैं, या स्वर कितने, आप ये पहले स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कुल स्वरों की संख्या अब तक कितने आप पढ़ लिए हैं, 11, लेकिन आज से जान लीजिए कुल स्वरों की संख्या की संख्या 11 होती है। ठीक, इनमें कौन दो नहीं होते, अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, कौन कौन से स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही हमारे मुख्य स्वर हैं। ठीक, 11, ये हमारे 11 मुख्य स्वर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अन आह कहां गया, अन, आहा, ये इन दो को स्वर वैज्ञानिक रूप से, व्याकरणिक रूप से नहीं माना जाता। जब आप ग्रामर के लिए पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे तो आप मान रख सकते हैं, लेकिन जब ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो इसको स्वर नहीं कहते हैं, इसको स्वर में नहीं रखते हैं। ठीक, ये स्वर नहीं होते। ठीक, इनको मिश्रित व्यंजन या अयोगवाह कहते हैं। अभी हम इसको जब आगे पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे आपको इसको मिश्रित व्यंजन, अयोगवाह क्यों कहते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको, आप इस पर ध्यान न दीजिए दोनों पे। तो आप इतना जानिए स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक, मुख्यतः अब इन 11 स्वरों को भी 3 रूप से मुख्यतः रूप से बांटे गए हैं। एक चौथा भी है आपका प्लुत स्वर, लेकिन वो बहुत रेयर केस में प्रयोग होता है, तो इसको भी 3 रूप में बांटा गया है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से, पहला हस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप।
हस्व स्वर। ठीक, हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आपको ये नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन कर लिए? इसके बाद आप डालिए हस्व स्वर, देखिए हस्व स्वर। ठीक, आप यहां हेडिंग डाल लीजिए हस्व स्वर। हस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये के होते हैं, इन्हें मुख्यतः मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मुख्यतः मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन स्वरों को इन्हीं को माना जाता है। ओ सॉरी, 4 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। गड़बड़ हो गया लिखने में। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं स्वर हमारे। ठीक, कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक, ये हमारे हस्व स्वर हैं मुख्यतः 4 प्रकार के। ठीक, तो इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा लिखिए, हस्व स्वर हो गया। दूसरा आपका दीर्घ स्वर। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। तो तीसरा कौन सा है? हर्ष, दीर्घ और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर थोड़ा समझने की बात है, उसको हम संयुक्त क्यों कहते हैं। ठीक, संयुक्त वर्ड से ही लग रहा होगा आपको कि कोई चीज मिल के बना होगा, कि कुछ चीज लग रहा है ना संयुक्त, तो संयुक्त या उसे संयोग व स्वर भी कहते हैं हम। ठीक, तो तीसरा आप डाल लीजिए संयुक्त ऑब्लिक संयोग स्वर। ठीक, ये 2 स्वर से मिलकर बना है, इसीलिए उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कैसे 2 वर्ग से मिलकर बना है, 2 वर्ण से। तो संयुक्त स्वर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? ए आए ओ आओ, आप नोट कर लीजिए। ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ। अब ये संयुक्त कैसे हैं? ए 2 वर्ण से मिलकर बना है, ए 2 वर्ण से मिलकर बना है, ओ 2 वर्ण से मिलकर बना है, और भी 2 वर्णों से मिलकर ही बना है। अब हम देखेंगे एक एक करके। ठीक, छोटा या बड़ा के साथ जब भी छोटी या बड़ी मिला देंगे आप, इनमें से कोई भी, तो मिल जाए, बन जाएगा आपका ए। ठीक, छोटा ऑब्लिक बड़ा मिलके जब भी आप ए करेंगे तो मिल जाएगा, बन जाएगा आए। ठीक, छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, तो बनाएंगे क्या होगा? ओ।
छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस ओ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब आपको समझ में आया संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं? हाँ, अब आप समझ गए होंगे ना संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। एक चीज और देख लीजिए, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, इन दोनों स्वर को मिला के हम संधि स्वर कहते हैं। किसको किसको? आप एक नोट कर लीजिए, यही नोट डाल लीजिए उसी के नीचे। दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर को सामूहिक रूप से संधि स्वर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संधि स्वर किसे कहते हैं, मतलब संधि स्वर इसमें ऐसे आपको डायरेक्ट देख लेगा, डायरेक्ट इनमें से संधि स्वर कौन है, तो आप संधि स्वर ऐसे लिख लीजिए, संधि स्वर इक्वल टू क्या? दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर, 3 + 4 = 7। 3 स्वर दीर्घ के, ठीक, और 4 स्वर संयुक्त स्वर के, इन दोनों को मिला कुल कितने दीर्घ संधि स्वर होते हैं? 7। ठीक, आप इन्हें नोट कर लीजिए 1 मिनट में। एक आपका बच रहा है प्लू स्वर, इसी के साथ में ही नोट डाउन कर लीजिए उसको भी। प्लूत स्वर एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि पहचानिए निम्न से प्लू स्वर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आप लिख लीजिए प्लूत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दोगुने से अधिक समय लगे। ठीक, एग्जाम्पल में ओम, जब आप ओम करते हैं तो लंबा खींचते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, दोगुने से अधिक समय लग रहा है ना इसमें, जैसे टर, ठीक, टर इस तरह आवाज आती है। तो इस तरह एग्जाम्पल में है, कई सारे और हैं, आज लिख लीजिए आप। तो एग्जाम्पल में कभी पूछ लेता है ये एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो स्वर के बारे में इतना हमने आपको बता दिया। अब जानेंगे स्वर के भेद। हमने आपसे कहा था ना, ये तो स्वर हो गया कि स्वर कितने प्रकार के हैं। अब स्वरों का विभाजन और भी प्रकार से होते हैं। ठीक, जैसे स्वर के भेद मात्रा के आधार पर, ओष्ठवृत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्वर परिचय, हेडिंग डालिए स्वर परिचय। स्वर परिचय, इसके नीचे हेड क्या? स्वर के भेद। मुख्यतः स्वर को 4 भेदों में बांटा गया है।
ठीक। स्वर को 4 भेदों में बांटा गया है। ठीक। कौन कौन से बांटे गए हैं? मात्रा, ओष्ठावृत्ति, जिह्वा, उच्चारण के आधार पर। पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा ओष्ठावृत्ति के आधार पर, तीसरा जिह्वा के आधार पर, और चौथा क्या? उच्चारण के आधार पर। ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक। इस तरह से ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर के भेद, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर हिंदी के पेपर में, कोई भी एग्जाम आप देंगे हिंदी के, उसमें से पूछे जाएंगे, आल टू आल कोई भी यहाँ से। ठीक। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पहले आपको बताएं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक। नोट कर लिए होंगे आप। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पहला, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक। मुख्यतः 2 प्रकार से। पहला अमात्रिक, अमात्रिक स्वर। यह एक प्रकार का होता है। कौन सा? ऐसे स्वर जिनमें मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है या जिनमें मात्रा नहीं लगती है। एग्जाम्पल छोटा आ। ठीक। ऐसा केवल एक ही स्वर है अमात्रिक स्वर में जिनमें मात्रा नहीं लगती है आपकी, बाकी सभी स्वरों में मात्रा लगती है। ठीक। दूसरा मात्रिक स्वर, ऐसे स्वर जिनमें मात्रा लगती है। ठीक। तो छोटा को छोड़ के बाकी सब एग्जाम्पल में लिख दीजिए आप, जितने भी बचते हैं। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक। ये 10 हो गए आपके ऐसे स्वर जिनमें मात्रा लगती है, तो इनको क्या कहेंगे? मात्रिक स्वर। तो मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। ठीक है, ये दो नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखेंगे
क्या, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर। ठीक, दूसरा देखेंगे ओष्ठावृत्ति के आधार पे स्वर के भेद। हेडिंग डाल लीजिए, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठावृत्ति के आधार पर दो प्रकार के भी बांटे गए हैं, वर्तुअल और अवर्तुअल। इसके भी कितने भेद हैं, दो भेद हैं। ठीक, पहला वर्तुल या वृत्ताकार स्वर। ठीक, और दूसरा अवर्तुल अवृत्ताकार स्वर। ये चार प्रकार के होते हैं, बाकी सब उसमें। तो वर्तुअल और वृत्ताकार, इसमें लिख लीजिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, वृत्ताकार, ओठ वृत्ताकार होता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे चार है, कौन कौन से, उ, ओ, औ। तो क्या होठ कैसा हो रहा है, वृत्ताकार हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जब करेंगे, बोलेंगे अपने मन से उ, ओ, औ, तो आपको वृत्ताकार अपने आप उसमें आवाज में आ जाएगी। और दूसरा लिख लीजिए अवृत्ताकार, अवर्तुल या अवृत्ताकार। ऐसे स्वर जिनमें वृत्त नहीं बनता है। ठीक, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण समय वृत्तकार नहीं होता। उच्चारण के समय होठ वृत्ताकार नहीं होता है। होठ वृत्ताकार नहीं होता है। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, छोटा बड़ा, इन चारों को छोड़ के आप बाकी पूरा लिख दीजिए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा वो बड़ा वो हो गया, री, ए, आई। ठीक, क्या, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए, आई। इनमें आप देखेंगे तो पूरा मुंह नहीं बनेगा वृत्ताकार में। ठीक, तो ये आपका हो गया अब ओष्ठावृत्ति के आधार पर। नोट कर लीजिए एक मिनट में इसको। ठीक, इसके बाद दो और बचे हैं आपके, जिह्वा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। ठीक, इन दोनों को वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इन दोनों को हम अगले क्लास में ले लेंगे। इसको रिवाइज कराते हुए पुनः फिर से, और उन दोनों को भी हम आपको साथ में बता देंगे। ठीक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वीडियो को देखिए और
इसको जो समझ में ना आया हो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे, नहीं तो हम अगले वाली वीडियो में इसको जवाब दे के बता देंगे आपको क्या कैसे करना है। ठीक, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। जय हिंद।